एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है, शंट एंड द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें हम बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे शंट और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर के ऊपर। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज, galvanometer cannot be used directly to measure current because it gives full scale deflection for very small currents. दूसरी चीज, for measuring current a large resistance is connected to galvanometer in series जो current को change कर देता है। तो क्या करें, हम यूज करते हैं shunt which is a small resistance added in parallel to the galvanometer so that most of the current can pass through it. शंट के क्या क्या यूजेस हैं, सबसे पहली चीज, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम लार्ज करंट। दूसरी चीज, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस आरएस को पैरेलल में कनेक्ट करके। तो आपकी ओवरऑल रेजिस्टेंस होगी आर एस आर जी अपॉन आर एस प्लस आर जी। और अगर आप आर एस की वैल्यू निकालना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला है आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, उसके लिए क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस होगी आर जी प्लस आर, और अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। टॉपिक रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास है, गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस कैपिटल जी एंड शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट आई जी. How can it be converted into an ammeter to measure current up to I naught where I naught is greater than IG? Second part है, what is the effective resistance of this ammeter? तो देखो जी, पहला पार्ट में हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस RS इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज सेम होगी। सो आई कैन राइट I naught माइनस आई जी इंटू आर एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। सेकेंड पार्ट में पूछा गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका आएगी 1 बाय आर ए इज इक्वल टू 1 बाय आर एस प्लस 1 बाय जी। इसे सॉल्व करोगे तो आता है आर ए इज इक्वल टू आर एस इंटू जी अपॉन आर एस प्लस जी। Next question, an ammeter of resistance 0.8 ohm can measure a current up to 1 ampere. Find the value of shunt resistance required to convert this ammeter to measure a current up to 5 ampere. तो इसको हम एमीटर कन्वर्जन वाले डायग्राम में बता देते हैं। पहले तो ये आपका गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन का डायग्राम है। देखो जी, क्या क्या गिवन है हमारे पास, ओवरऑल रेजिस्टेंस, करंट इन गैल्वेनोमीटर एंड द करंट दैट वी वांट। शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। इसमें वैल्यूज रखी तो शंट रेजिस्टेंस निकलती है 0.2 ओम के बराबर। Next question, to convert a given galvanometer into a voltmeter of ranges 2V, V and V by 2 volt, resistances R1, R2 and R3 ohm respectively are required to be connected in series with galvanometer. Obtain relationship between R1, R2 and R3. तो सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस ऑफ आर जी। पहला केस लेते हैं जहां पे V इक्वल टू 2V है, तो इस केस में रेजिस्टेंस होगी R1 इज इक्वल टू 2V अपॉन आई जी माइनस ऑफ आर जी, विच कैन बी रिटर्न एज 2R नॉट माइनस ऑफ आर जी बिकॉज R नॉट इज इक्वल टू V अपॉन आई जी। दूसरा केस V इक्वल टू V, इसमें रेजिस्टेंस R2 होगी V अपॉन आई जी माइनस आर जी के बराबर, विच कैन बी रिटर्न एज R नॉट माइनस ऑफ आर जी। तीसरा केस V इक्वल टू V बाई 2, इस केस में रेजिस्टेंस R3 विल बी V बाई 2 अपॉन आई जी माइनस ऑफ आर जी, विच कैन बी रिटर्न एज R नॉट बाई 2 माइनस ऑफ आर जी। अब हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे, वो हमारे पास आता है R नॉट के बराबर। साथ ही साथ हम R2 माइनस R3 करते हैं, उसको सॉल्व करने पे आता है R नॉट बाई 2। अब हम यहाँ क्या करते हैं, R नॉट की जगह R1 माइनस R2 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है R1 माइनस 3R2 प्लस 2R3 इज इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन।
Next question, a galvanometer of resistance 16 ohm shows full scale deflection for a current of 4 milliampere. How will you convert it into a voltmeter to measure a voltage up to 3 volt? तो अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगानी होगी। उस रेजिस्टेंस को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है V अपॉन आई जी माइनस ऑफ आर जी। इसमें सारी वैल्यूज रखोगे तो R आपका 734 ओम के बराबर आएगा। नेक्स्ट वन, a galvanometer coil has a resistance of 15 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 4 milliampere. How will you convert the meter into an ammeter of range 0 to 6 ampere? तो अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो उसके लिए आपको एक लो रेजिस्टेंस RS इसके साथ पैरेलल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। हमारे पास क्या क्या गिवन है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट इन द गैल्वेनोमीटर एंड द एमीटर रेंज दैट इज I इक्वल टू 6 एम्पेयर। मुझे निकालना है RS, उसका फॉर्मूला होता है IG अपॉन I माइनस IG। इसमें सारी वैल्यूज रखो, सॉल्व करो तो RS निकलता है 0.01 एम्पेयर या 10 मिली एम्पेयर के बराबर। So a 10 milliampere resistor must be connected in parallel to the galvanometer to convert it into an ammeter. Next one, briefly explain how a galvanometer is converted into an ammeter and a voltmeter. या आपका आ सकता है how is a galvanometer converted into a voltmeter and an ammeter. Draw the relevant diagrams and find the resistance of the arrangement in each case. या पूछा जा सकता है explain the underlying principle used in converting a galvanometer into a voltmeter and ammeter. या पूछा जा सकता है explain giving reason the basic difference in converting a galvanometer into a voltmeter and an ammeter. इन सब का आंसर एक ही तरह से होगा। सबसे पहला गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट इन पैरेलल विद इट। ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, इसकी रेजिस्टेंस Rg। इसके साथ आपने क्या किया, पैरेलल में शंट लगा दिया तो ये पूरा अरेंजमेंट बन गया एमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आपकी होगी Ra इज इक्वल टू Rg इंटू RS अपॉन RS प्लस Rg। दूसरा है हमारा गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। तो ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस Rg। इसके साथ हमने सीरीज में एक रेजिस्टेंस R लगा दी तो ये बन गया आपका वोल्टमीटर। रेजिस्टेंस फॉर वोल्टमीटर आपकी होगी Rv इज इक्वल टू Rg प्लस R। Next one, explain how a galvanometer can be converted into an ammeter for a given range. Derive an expression for the shunt resistance and the current for full scale deflection. Find the effective resistance of the ammeter. या पूछा जा सकता outline the necessary steps to convert a galvanometer of resistance Rg into an ammeter for a given range. देखिए galvanometer is converted into an ammeter by connecting a small resistance called shunt in parallel with it. तो ये आपका galvanometer, इसकी resistance Rg, जब इसके साथ एक shunt यानी कि small resistance को parallel में लगाए तो पूरा arrangement क्या कहलाता है, ammeter. Resistance और ammeter 1 by Ra is equal to 1 by Rg plus 1 by Rs. इसको solve करोगे तो आता है Ra is equal to Rg Rs upon Rs plus Rg. शंट रेजिस्टेंस अगर निकालनी है तो Rg और Rs दोनों पैरेलल में है तो लिख सकते हैं Rg इंटू आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू Rs। इससे आपका शंट रेजिस्टेंस निकलेगी Ig Rg अपॉन आई माइनस आई जी। Next question, a voltmeter of a given range is constructed by connecting a resistance of 980 ohm in series with a galvanometer. When the resistance of 470 ohm is connected in series, the range gets halved. Find resistance of the galvanometer. So current in a voltmeter का फॉर्मूला होता है Ig is equal to V upon Rg plus R। पहला केस लेते हैं, R हो गया 980, V हो गया V। इसमें Ig निकलता है V अपॉन Rg प्लस 980 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस ले लेते हैं, R हो गया 470, V हो गया V बाई 2 के बराबर। तो इसमें Ig निकलता है V अपॉन 2 इंटू Rg प्लस 470 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट V अपॉन Rg प्लस 980 इज इक्वल टू V अपॉन 2 इंटू Rg प्लस 470।
जिसे लिखा जा सकता है 2Rg प्लस 940 इज इक्वल टू Rg प्लस 980, जिसे सॉल्व करो तो Rg 40 ओम के बराबर आता है। नेक्स्ट वन, give two reasons to explain why a galvanometer cannot as such be used to measure the value of the current in a given circuit। तो इसके दो कारण है। पहला, it gives full scale deflection for very small current even for the currents of the order of microampere। दूसरी बात, for measuring current a large resistance has to be connected to the galvanometer in series which changes the current in the circuit। Next question, a galvanometer of resistance G is converted into a voltmeter to measure up to V volts by connecting a resistance R1 in series with the coil। If a resistance R2 is connected in series with it, then it can measure up to V by 2 volts। Find the resistance in terms of R1 and R2 required to be connected to convert it into a voltmeter that can read up to 2 volt। Also find the resistance G of the galvanometer in terms of R1 and R2। Now current in a voltmeter का फॉर्मूला होता है Ig is equals to V upon G plus R। हम सबसे पहले G की वैल्यू R1 और R2 की टर्म्स में निकालेंगे। तो पहला केस है R इक्वल टू R1, V इक्वल टू V। इसमें Ig होगा V अपॉन G प्लस R1 के बराबर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस R इक्वल टू R2, V इक्वल टू V बाई 2। इसमें Ig निकलेगा V अपॉन 2 इंटू G प्लस R2 के बराबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 we can write V upon G plus R1 is equal to V upon 2 into G plus R2। इसको सॉल्व करोगे तो G आपका R1 माइनस 2R2 के बराबर आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, हमें एक नई रेजिस्टेंस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 जिससे 2 वोल्ट मेजर हो। तो तीसरा केस R इक्वल टू R3, V इक्वल टू 2V। Ig will be 2V upon G plus R3, this is equation number 4। Now from 1 and 4 what we can write, V upon G plus R1 is equal to 2V upon G plus R3। इससे आपका आएगा R3 is equal to G plus 2R1। इसमें हम G की वैल्यू रखते हैं तो R3 आपका आता है 3R1 minus 2R2 के बराबर। Next question, an ammeter of resistance 0.8 ohm can measure current up to 1 ampere। What must be the value of shunt resistance to enable the ammeter to measure current up to 5 ampere? Second part, what is the combined resistance of the ammeter and the shunt? तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर और जो करंट हम चाहते हैं मेजर करना। पहला पार्ट क्या है, शंट रेजिस्टेंस निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है IG अपॉन I माइनस IG। इसमें वैल्यूज रखो तो शंट रेजिस्टेंस आपकी 0.2 ओम के बराबर आती है। दूसरा पार्ट क्या है, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी है। कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RG अपॉन RG प्लस RS। इसमें वैल्यूज रखोगे तो RA 0.16 ओम के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a galvanometer coil of 50 ohm resistance shows full scale deflection for a current of 5 milliampere। How will you convert this galvanometer into a voltmeter of range 0 to 15 volt? क्या क्या गिवन है हमारे पास, Rg और Ig गिवन है। Ig को हमने एम्पेयर में कन्वर्ट किया। अगर आप एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगानी होगी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारा V अपॉन IG माइनस RG। इसमें वैल्यूज रखोगे तो R आपका 5988 ओम के बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is it that while using a moving coil galvanometer as a voltmeter a high resistance in series is required whereas in an ammeter a shunt is used? सिंपल भाषा में अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं, और जब एमीटर में कन्वर्ट करना है तो लो रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं। पहला केस देखते हैं, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। तो जो हाई रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर की, इट विल नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो रीडिंग आपकी ट्रू आएगी। सेकंड, लो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो अगेन रीडिंग ट्रू आएगी। इसीलिए आपका वोल्ट मीटर में सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं और एम मीटर में पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं। इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, NCERT सबका धन्यवाद। अगर कहीं से कोई डेटा या इमेज ली गई है, एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो
which is on magnetic field lines. Thank you so much.